जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, इसे स्थानीय लोग गंगा लहरी कहते हैं। गंगोत्री से हरिद्वार सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों की चहल पहल और गंगा के जयकारों से भक्तों में जोश भर जाता है। लेकिन गंगा की असली आराधना तो शाम की आरती से शुरू होती है। गंगा से उठने वाली संगीत लहरियां जब गंगा के लहरों के साथ मिलकर फिजा में गूंजती है तो जो भी सुनता है वो भक्ति भाव में डूब जाता है। इसी भक्ति के माहौल के बीच न्यूज़ 18 की टीम लोगों का मन टटोलने उत्तरकाशी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंची। नमस्कार, गंगा यात्रा का सफर आ पहुंचा है हरिद्वार, जहां पर नमामि गंगा, स्पर्श गंगा जैसे तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और गंगा की सफाई को लेकर यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है गंगा यात्रा के सफर में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। काशी को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं और हरिद्वार भी हिंदुस्तान की संस्कृति को संजो कर रखने वाला धार्मिक केंद्र है। यहीं से गंगा पहाड़ की गोद से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है और कई सवालों को लेकर गंगा सागर तक पहुंचती है। वो सवाल एक बार फिर हम आपके सामने उठाएंगे और पूछेंगे कि महाभारत 2019 में संकट में होने के बावजूद गंगा किसे आशीर्वाद देगी, गंगा के बेटे किसे अपना बनाएंगे और किसे सत्ता की कुर्सी से दूर रखेंगे। गंगा का पानी कितना साफ, ट्रैफिक से कब मिलेगी हरिद्वार को मुक्ति, रोजगार, जन सुविधाएं, सड़क हादसे, शिक्षा और हेल्थ के मुद्दे लोगों के बीच हैं। इस पर अब तक क्या काम हुआ और कितना काम बाकी है, कौन दोषी है और किसके प्रयास पॉजिटिव हैं? तो काम सही चल रहा है जब से मोदी सरकार बनी है। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे सफाई कूड़ा वूड़ा सब बढ़िया चल रहा है। नई धरातल पे उतरा है क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। उन्होंने गंगा की सफाई के लिए उन्होंने चारों तरफ बहुत करा। पहले हम ही लोग कचरा कबाड़ा जो था सब गंगा में फेंकते थे, पर अब वो चीज़ उन्होंने रोक लगाई है। कोई गंदगी नहीं करेगा, उस पर जुर्माना करा जाएगा। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी और मुझे नहीं लगता है कि इतना डेट एंड क्लीन है जितना चाहिए मुझे मोदी के राज में। वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा है और मुझे इतनी सफाई भी यहाँ नहीं लगती है ना। यहाँ का मतलब हमें 5 साल पहले में आई थी, जो पहले था वो आज भी वैसे ही बिल्कुल नहीं हुए हैं। जो होना चाहिए वो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैसी गंदी पड़ी, मतलब गंगा जी अच्छी नहीं, मतलब सफाई और होना चाहिए अच्छी। ये हरिद्वार के व्यवसायी और बाहर से आए पर्यटकों की राय है। इसे समझिए और देखिए स्थानीय जनता किसे आशीर्वाद देने का मूड बना रही है। गंगा यात्रा का पड़ाव इस वक्त है सती घाट पर और यहाँ पर हमारे साथ हैं कुछ लोग, कुछ राजनेता, और उनसे हम जानेंगे कि हरिद्वार में क्या हुआ है विकास, क्या गंगा को लेकर जो बातें यहाँ पर की गई थी वो धरातल पर उतर पाई हैं। सीधे लोगों से हम जानेंगे। सर ये बताइए, नमामि गंगा, स्पर्श गंगा तमाम योजनाएं चल रही हैं हरिद्वार में, लेकिन कितनी वो सफल हो पाई? 80% के लगभग तो हो ही गई है। बाकी तो 20 बचा, वो भी हो जाएगा जल्दी। लेकिन पिछले 5 साल में जो वादे किए गए थे यहाँ पर, वो कितने पूरे हुए? लगभग सभी वादे तो पूरे हैं, कोई ऐसा तो बचा ही नहीं। अब जो होता है देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता कि ये नहीं किया, लेकिन पूरे रोके। नहीं, गलत बात है। मुझे 4 किलोमीटर का एरिया दिखा दीजिए गंगा जी से कि कहाँ तक कितनी सफाई हो चुकी है। मैं मान लूंगा कि गंगा जी सफाई है। मैडम आप कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। आप कैमरे को खुद घुमाएंगे तो आपको जवाब मिलता जाएगा और कुछ फोटोज आपको ये दिखा देंगे कि यहीं की फोटो है वो, कि क्या स्थिति गंगा की है पिछले 5 साल में कोई बदलाव। हमारे लोकल एमपी जी के उसमें ही नमामि गंगे वो चला था, लेकिन 1% भी उसमें कोई काम नहीं हुआ। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ और कुछ नहीं हुआ। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है ये आरोप। ये घाट पे आप खड़े हैं, आप इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे बड़े भाई हैं ये भी, कि यहाँ पर आप कैमरा घुमाइए और देखिए घाट की क्या स्थिति है, कितने चमक रहे हैं, पंक्तियों पर दाना डला हुआ, केवल इतनी गंदगी, कोई गंदगी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात, घाट भैया, घाट सफाई ही गंगा सफाई है। गंगा सफाई के नाम पे गंगा घाटों की सफाई नमामि गंगे के तहत, स्पर्श गंगे के तहत इन्होंने करी है
और इस बजट को ठिकाने लगाने का काम करा है। गंगा के घाट साफ है, ये नगर निगम करवा रहा है, और जो गंगा सफाई के नाम पे इन्होंने बजट डकाल लिया उसके बारे में ये कोई जवाब नहीं देते, जुमलेबाजी करते हैं। मैडम आप बताइए, कह रहे सीधे जुमलेबाजी। मैं आपको क्लिप दिखा सकती हूँ, आप ये देखिए, ये सफाई है इनकी। आप सामने कैमरा घुमा लीजिए, आप वहाँ घुमा लीजिए। ये घाट की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे घाट सफाई दिखाओ ना, कहाँ है? आप घुमाओ, कुछ नहीं। तो जब रिपोर्ट आपकी आ रही है कि कितनी गंगा साफ हुई है, तो इसमें ना तो ये कुछ कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं, तो गंगा साफ हुई नहीं ना। गंगा के सीधे 80%। अभी इन भाई साहब ने कहा था कि 80% काम हो चुका है। देखो ऐसा है, गंगा जी जहाँ तक सफाई की बात है, आप गंगा जी पे खड़े, गंगा जी का जल देखिए कितना स्वच्छ है। जहाँ तक इन्होंने कहा निगम चेयरमैन जो है कुछ कर रही हैं मैडम, वे कुछ नहीं कर रही। वे खिरब जो है मतलब कभी तो वे रिक्शा में घूम लें और कभी वे कार में घूम के दिखावे, कहने लगे देखो ये मेरे से कार छीन ली, और कहने लगे देखो मैं रिक्शा में घूम रही। ये हमेशा का काम है कि जब भी आचार संहिता लगेगी हर एक की गाड़ी छीन ली जाती है। आज मंत्री जी की भी गाड़ी छीन ली गई है। आप बताइए, आप युवा हैं, किस तरह से आप देखते हैं बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं है हरिद्वार में? बेरोजगारी पहले से तो कम है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते आप बेरोजगारी बिल्कुल ही बेरोजगारी है। नमामि गंगे के अंदर भी जो हमारे घाट निर्माण हुए हैं उन पे भी कर्मचारी रखे गए हैं, वो भी एक रोजगार ही दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है रोजगार बिल्कुल नहीं। अभी आप ये बात कह रहे थे, पहले अभी एक ये बात कह रहे थे कि कई लोगों को जो है वो रोजगार मिला है। आप इनसे पूछिए कि शेड्यूल में जो शोषण हो रहा है, आए दिन कंपनी वाले शोषण कर रहे हैं, मजदूर परेशान है, आए दिन हड़ताल पे बैठने को मजबूर है। आप पूछिए कि 70% जो रोजगार की जो उत्तराखंड स्थापना पे शेड्यूल से तय था, उसमें पूछिए स्थानीय युवाओं को मौका मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए की मेहनताना जो नौकरी, 12 घंटे की नौकरी। अभी परसों के अखबार में था, कल के अखबार में था कि 8 घंटे की नौकरी की जगह 12 घंटे करके शोषण करवा रहे हैं। क्या यहाँ के स्थानीय सांसद इस मुद्दे पे बोलेंगे? जब हम यहाँ पर आ रहे थे, हमने यहाँ पर देखा कि जाम जो है वो एक सबसे बड़ी समस्या है, और हजारों लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं, हर दिन यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मुख्य समस्या है जाम की, वो क्यों दूर नहीं हो पा रही है? ऐसा है, जाम के लिए ओवरब्रिज बन रहे हैं, परंतु ऐसा है, आप ये तो आपके समय में भी जो है बने थे, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय में आज तक नहीं बने, कांग्रेस के समय में आज तक नहीं बने। इसका जवाब एक मिनट सुनो भाई, आप मेरी बात सुनो। ये जो कहते हैं जब जिसकी सरकार होती है, सवाल जनता उसी से पूछेगी ना, किसी और से जाके नहीं पूछे। इनका ये कहना है कि सरकार इनकी, सवाल हम किसी विपक्ष से पूछे, ये कहाँ से होता है? मुद्दे की बात करें आप, सरकार इनकी, सवाल हम किसी और से पूछे, ये कैसे हो सकता है? आप मैम, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी से बंधे हुए हैं, इनके मन में भी स्थानीय मुद्दे को लेकर, इनके मन में भी दबे स्वर में ये लोग भी वोट के माध्यम से स्थानीय उम्मीदवार को चुनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगली बारी स्थानीय उम्मीदवार की राह खोलेंगे। जो यहाँ के स्थानीय विधायक पिछली 3 बारी से जूझ रहे हैं अपने टिकट के लिए, ये उनके लिए राह खोलेंगे, और आने वाले टाइम में ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें स्थानीय उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे। रोजगार के नाम पे केवल नरेंद्र मोदी जी ने पहले पकौड़े चलवाए, चाय बिकवाई, अब चौकीदारी करवा रहे हैं। अब गर्मियां आ गई, उन पकौड़े के ठेले वालों को गन्ने के जूस की चरखी लगवाएंगे। ये इनके रोजगार हैं। 2 करोड़। मैडम आप ये बताइए मुझे कि जो अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की समस्याएं यहाँ पर क्या देखती हैं आप? यहाँ पर सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा की बात बता दूं मैं आपको। यहाँ पे तो लोगों को बात करने की तमीज नहीं है महिलाओं से। कहीं भी महिला मिलती है, अभी हमारी किसकी न्यूज होती है, HNN की, वहाँ पे न्यूज हुई, हमारी एक महिला साथी थी, वो बोल रही थी, डिबेट होती है आपस में, आप दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हो, एक पुरुष वो खुद बैठ के ये बोल रहे कि आपको यही धरती में गाड़ देंगे। आप ये बताइए महिला की सुरक्षा है? इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। कहीं मिलेंगे तो अरे ठीक है, आप राजनीति दल पे ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर देखिए, यहाँ का मुख्य मुद्दा आपने जो उठाया, गंगा यात्रा, गंगा कितनी साफ हुई, ये CPCB की रिपोर्ट आई है, जो गोमुख से लेकर और हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो पूरे में साफ है। केवल आप रिपोर्ट देख सकते हैं, तो गंगा साफ है, गंगा साफ है, लेकिन ये बताइए, ये बताइए आप मोदी जी को समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं। सुन लीजिए, मोदी जी को आप यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। क्या आपको लगता है पिछले 5 साल में यहाँ पर काम हुआ है? अगर हम गंगा जी की बात करें, उस पर ये बताइए मुझे कि 5 काम बताइए जो किए गए। किसने? 5 साल में जो यहाँ पर 5 बड़े काम हुए हैं,
एक तो हाईवे के वो आ गए हैं चौड़ीकरण के, दूसरा ये रिंग रोड पास हो गई हमारी, ठीक है जी। और जो है घाट का निर्माण देख लीजिए आप धीरे-धीरे, और घाट का निर्माण नमामि गंगे द्वारा हुआ है। हॉस्पिटल एम्स दिया गया है, बहुत गैस पाइपलाइन डल रही है, फ्लाईओवर निर्माण चल रहे हैं, बहुत कार्य हैं, आयुष्मान योजना दी गई है, ये सब काम दिए जा रहे हैं। गंगा यात्रा को लेकर यहाँ पर आप क्या सोचते हैं? मैडम, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं हरिद्वार की जनता को, हरिद्वार की जो सांसद लोकसभा क्षेत्र की जनता है, मैं उसको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी 6-7 दिन पहले अखबार में आया था, दैनिक जागरण अखबार में आया था कि केवल हरिद्वार जिले के अंदर सड़क दुर्घटना में 2500 मौतें हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मौत की के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे सांसद और जो आप गंगा जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा जी की, ये हमारा हरिद्वार है, ये विश्व से यहाँ पे यात्री आते हैं। आप हरिद्वार में जाके स्थिति देखिए, क्या हमारे हरिद्वार के सांसद ने एक बार भी हरिद्वार के लिए, माँ गंगा के लिए कोई काम कुछ करने के लिए? मेला लैंड है यहाँ पे सबसे बड़ी, यहाँ पे मेरी बात सुनिए आप, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी हरिद्वार में आप जाके देखिए, यात्रियों से ज्यादा भिखारी दिखाई देंगे वहाँ पर, खुलेआम भिक्षावृत्ति हो रही है, शराब स्नैक बिक रही है, हर की पौड़ी पर स्नैक बिक रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 18 साल से यहाँ पर विधायक है। सुन लीजिए, आप यहाँ पर मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन आपके सामने सफाई हो रही, कोई हमने तो सफाई कराई नहीं। और जहाँ तक ये बात है, घाट की सफाई की बात नहीं हो रही है। पहली बात, आप ये बार बार घाट की सफाई कर रहे हैं, बात हो रही है गंगा सफाई की। घाट की सफाई का क्या मतलब है? घाट की मेरी बात, घाट तो पहले भी, मेरी बात सुनो, कुंभ में इतना बजट आता है, कुंभ में इतना, 1 मिनट बोल रहा हूँ ना भाई, मैं आपके बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी आपके बारे में देखिए, बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। एक डिबेट यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है डिबेट यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई सार्थक हल यहाँ पर निकले, वो होना चाहिए। एक दूसरे पर छीटा कशी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर छीटा कशी नहीं होनी चाहिए। लेडीज से किस तरीके की बात कर रहे हैं? चुप हो जा, बात करने की तमीज छीटा कशी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर महिला होने का गलत फायदा उठाते हैं। आके एक महिला को लेके हम जैसे होगा कोई चुप हो जा, शांत हो जा, वरना ये आरोप लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन छीटा कशी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पर्सनल टिप्पणी आप लोग यहाँ पर नहीं करिए। आपके सामने कैमरा चल रहा है, जब ये महिला से इस तरीके से बात कर सकते हैं तो महिला सम्मान की बात करते हैं। किस तरीके से? आप ही महिला है, आप ही महिला है। देखिए, यहाँ पर बहस नहीं होनी चाहिए। एक छोटे से बता रहे थे कि कई लोगों को रोजगार मिला है नमामि गंगे स्पर्श गंगा योजना के अंतर्गत, लेकिन उसके बावजूद जो है कई लोग बेरोजगार हैं। वही समस्याएं जो हर एक आदमी फेस कर रहा है, वो यहाँ की भी। मैडम, बेरोजगारी के कारण भी तो होते हैं, अब बेरोजगारी के कारण बहुत है उसमें। कुछ तो आगे फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, जो पहले ही उसमें फेल हो जाते हैं, कुछ कारण है। और कुछ को रोजगार मिल भी रहा है, वो जैसे बताया था इन्होंने कि जो वहाँ पे अप्लाईमेंट में नाम लिखवा रखा, उसके बाद उसमें नाम को कटवाते नहीं है। वो बेरोजगारी तो संख्या बढ़ती जा रही, कम तो नहीं हो रहा उसमें डाटा में। चलिए, ये यहाँ पर आरोप है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि बेरोजगारी घटती जा रही है, ये तो सब आंकड़े आपके सामने हैं। इसमें कोई तथ्यों की बात करें, ऑथेंटिक बात करें कि बेरोजगारी कितनी घटी है और कितनी बढ़ी है। आप कोई भी चीज लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, जैसे हमारे भाई साहब पीछे भी कह रहे थे, हम जो सवाल है, जनता सवाल किससे करेगी? जनता जो हमारी पार्टियां हैं जो सत्ता में है, उसी से सवाल पूछा जाएगा ना। जो जवाब वो देंगे, विपक्ष वाले नहीं देंगे। हम उनसे सवाल पूछते हैं, आप पूछते हो कि आप पिछली बात कीजिए। अरे सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे, सरकार में है। उनकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की कि क्या उनके बेरोजगारी के मुद्दे, क्या स्थानीय मुद्दे, किस चीज की जरूरत है ग्रास रूट। स्थानीय मुद्दे क्या? स्थानीय मुद्दों में सबसे बेरोजगारी भी है, गंगा सफाई भी है, ट्रैफिक जाम जो आपने भी अब सवाल पूछा था, क्योंकि एनएच का हाल जो आप देख रहे हो है, बेसिकली प्रॉब्लम विजन की है। विजनरी नेहरू जी थे, उन्होंने कई योजनाएं शुरू की जो आज तक बीएचएल और जैसे नवरत्न हम भारत के देखते हैं। एक विजन पकौड़े तलने का है, चौकीदार बनाने का है, तो ये डिफरेंस इससे ही पता लग जाता है कि लेवल का डिफरेंस क्या है। लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। नहीं, बिल्कुल मैडम, देखिए एक बात जो सबसे पहले स्थानीय मुद्दों की बात है, रोजगार भी अभी हमारी सरकार को केवल 2 साल हुए, उससे पहले 5 साल कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने इस बेरोजगारी के मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाया। दूसरा मुद्दा, आप स्थानीय मुद्दे की गंगा सफाई की बात कर रहे हैं।
रहे हैं। तो आप CPCB की रिपोर्ट देखिए, अखबार में मैं अभी आपको दिखा भी रहा था, जिसमें गोमुख से लेकर जहाँ तक बांग्लादेश तक हमारी माँ गंगा जाती है, उसमें जो सबसे सफाई, उसमें सबसे ज्यादा सफाई का जो मिला है स्थान, वो नंबर 1 हरिद्वार रहा है। तो ये गंगा सफाई में मैं कहना चाहूंगा। गंगा सफाई की बात आई है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि महिलाएं जब भी जाती हैं गंगा की तरफ, हर की पैड़ी की बात है, शौचालयों की बेहद कमी है मैडम। वहाँ इतना साफ है, ना सफाई है, वहीं पे इतनी गंदगी है कि महिलाएं खुद ही जाना पसंद नहीं करती। आपने देखा होगा उन्हें कपड़े चेंज करने तक के लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं है जिसमें अच्छा हो, कुछ सफाई के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ गंद हो रहा है, कोई नथिंग, कोई कुछ नहीं है। ये सब जनता को हटा के राजनीति पे आ गए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तैयार है। जो मुद्दा है हमारा शहर है, हमारा शहर के इतने मुद्दे हैं, उन पे कोई बात करने तैयार नहीं। जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीनों में से क्या क्या काम हो रहा। सबसे पहला काम हमारा कनखल है। इनमें से कोई ये बोले कि जो मुद्दा है, यहाँ पे 3 स्कूल है, 3 स्कूल के बीच में शराब का ठेका दिया हुआ है। बच्चों को कहा जाता है इंटर कॉलेज में आ गए आप, अब रोज दारू पी के यहाँ से अंदर क्लास में जाओ। नशा, बिल्कुल एक नशे की बात इन्होंने की है जी। हरिद्वार को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है, मद्य निषेध क्षेत्र है, बायलॉज में है कि यहाँ पे शराब नहीं बिक सकती। और अवैध शराब की बिक्री, अभी कितनी मौतें हरिद्वार में हुई हैं, ये आपने अभी न्यूज में, आप तो न्यूज में आप जानते ही हैं। और आपने अभी देखा, आप पुलिस प्रशासन से बात कीजिए, SSP साहब से बात कीजिए, लगभग रोज लगातार किसी न किसी ऐसे जो बेचते हैं, इस तरह के युवक हैं जो संदिग्ध हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई चल रही है। और कल रात भी हम ज्वालापुर, डर नहीं है, खौफ नहीं है बिल्कुल भी, तभी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि डर नहीं है, पुलिस का अगर डर ना होता है काम तो होता है। अब होता क्या है, अपने घर में कोई चुपके तो घर तो कोई भी नहीं घूम सकता। ये कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है भाई। स्मैक कल मेरे घर में भी घुस सकती है। स्मैक भाजपा के घर वो देख के नहीं घुसेगी कि स्मैक जो है मनीष का घर है, भाजपा का कार्यकर्ता है, तो मेरे घर में ना घुसे, मेरे छोटे भाई उसको सेवन ना करे। ये कोई एक का मुद्दा नहीं है, ये पूरे ठीक है। और रही बात इसकी विरोध करने की, तो हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और मेरे कांग्रेस के साथी भी विरोध करते हैं, इसमें कोई दो रात नहीं, हम भी विरोध करते हैं। तो इसके बाद सत्ता में रहकर उस पर कार्रवाई किस तरीके से होगी, ये कौन बताएगा। और मैडम एक चीज बड़ी मुख्य बात यह है कि इन्होंने एक बड़ी बहुत इन्होंने बात की, चलो इनका प्रयास था, किया भी होगा, थाने का घेराव इस मुद्दे पे, लेकिन इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि सांसद इनका, सरकार इनके केंद्र में, स्टेट में, और ये अपनी सरकार के विरुद्ध थाने का, ये बात है। ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। एक मिनट आप बात सुन लो भाई, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। ये जो व्यवस्था बिगाड़ी हुई है, ये सरकारों के बिगाड़ी हुई है। चाहे इस सरकार को तो सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि बिगड़ी भी बहुत पुरानी समय से है। टाइम लगता है जी सुधारने के लिए, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम चले शुरू में, सरकार जो है कुछ भी है रही, लेकिन स्टार्टिंग इन्हीं लोगों की करी हुई है। आप लोगों से एक व्यू आप लोगों का जानना चाहूंगी जी, बताइए। ये कह रहे हैं व्यवस्था सुधारने में टाइम लगता है। 5 साल पहले हमने पौड़ी निवासी निशंक जी को यहाँ से MP बना के भेजा था, 5 साल वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, तो व्यवस्था सुधारेंगे कैसे? आवाज नहीं उठाई हरिद्वार के लिए आज तक उन्होंने कभी, से वोट मांगने आए संसद में खड़े होकर। मैं सर आपको एक बात बता देती हूँ, मैं हरिद्वार से सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं संसद में, वो निशंक जी ने ही वैसे पूछे। अच्छा, तो ये हरिद्वार के लिए क्या कुछ लेके आए निशंक? ये आप इसका जवाब। हरिद्वार के लिए मैं बताता हूँ, नमामि गंगे परियोजना जितनी केंद्र में अंडरग्राउंड गैस योजना, और उसके बाद रिंग रोड का जो तैयारी चल रही है, वो भी निशंक जी के उससे चल रही है। इसमें कोई निशंक नहीं। मैडम ये 2019 तक के वादे थे, अब इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, 2022 अपने आप ही एक्सटेंड कर दिया। मतलब पहले तो ये शो किया कि हम जादू की छड़ी लेकर सत्ता में आएंगे और सब कुछ सुधार देंगे। एक सेकेंड, सब कुछ सुधार देंगे जादू की छड़ी से। अब उसके बाद इनका विजन 2022 हो गया, अब 2022 आते आते इनका 2028 हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, जो BHL जो हरिद्वार का सबसे बड़ा कारखाना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसकी स्थापना करी थी, आज देखिए उस पूरे सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट है। क्या इसके लिए कोई सवाल पूछा निशंक जी ने? आप ये देखिए कि जैसे अभी हमारे पास नशा, मैं यहाँ से स्थानीय पार्षद भी हूँ, और हमने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, जिसमें हमने काफी गिरफ्तारी भी कराई, अभी हमने पकड़ा भी था। तो वो इस कदर हावी हो रखा है कि जिसके लिए आप ये बताइए, क्या एक आम जनता का ही कर्तव्य है कि वही काम करेगी? क्या यहाँ पर सांसद किस दिन नशे के लिए बैठे, विधायक किस दिन नशे के लिए बैठे? आप मेरे साथी हैं बीजेपी से, अब मैं इनसे जवाब मांगता हूँ कि आपके स्थानीय सांसद, मंत्री, सरकार किस दिन आपके लिए नशे के लिए हरिद्वार में बैठी कि हमें यहाँ पे नशा बंद होना चाहिए? क्या जो भी काम है वो भाजपा की सरकार में है। लोगों की नौकरियां चलेगी, पहले तो सारे कलेक्टर, IPS, ID, DIG जज थे, वो जो आगे मोदी जी ने 5 साल में सबकी नौकरियां छीन ली।
उसके बाद जो नशा भाई साहब हमारे एक मिनट सुन लो भाई, एक मिनट सुन लो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ऐसा है जो इन्होंने कहा ना मैडम, देखो बात सुनो, ये लगभग कांग्रेस का राज केंद्र के अंदर 50 साल रहा, 55 साल, और व्यवस्था इन लोगों की बिगाड़ी हुई है। अब ये चाहते हैं मोदी 4 साल में जो है सारा का सारा काम कर दें। जितना विकास मोदी जी ने करा है कांग्रेस एक मिनट भाई, मोदी जी ने क्या कहा था? हम अपनी बात नहीं करें, कांग्रेस की बात नहीं करें, मोदी जी ने जो कहा हम उसकी बात कर रहे हैं, जो उनका मैनिफेस्टो था। आप उन्हें, अरे आप मोदी जी ने जो कहा वही तो नहीं करा ना, बिल्कुल गलत बात मत कीजिए। ये यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि जो वादे किए गए, जो वादे यहाँ पर कहा गया कि पूरे होंगे, वो लोग कहते हैं कि नहीं पूरे हो पाए हैं। अब फिर से चुनाव है और चुनावी माहौल में 23 मई को साफ होगा कि जनता किसके पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाती है। जनता क्या कुछ देगी वो 23 मई को जब पिटारा खुलेगा तो साफ हो जाएगा। गंगा यात्रा में आज का पड़ाव बस यहीं खत्म होता है। अगले पड़ाव में आपसे फिर